रोको टोको ठोको। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं, उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अंकुर नवला जी ने लाइव आकर जो कुछ ज्योति शर्मा के बारे में कहा, उसे सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे तो उम्मीद है कि यहाँ से उनको परमिशन नहीं मिलेगा। अगर उसके बाद भी मिलता है तो बजरंग दल का तो एक ही है कि धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो हमने आह्वान किया है और जो हमारा नारा है रोको टोको ठोको, तो फिर हम उसी में चलेंगे। अगर उसकी जवाबदारी पूरी प्रशासन की और होगी, क्योंकि वो हमारे बोलने के बाद भी उनकी गतिविधि का उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बताने के बाद भी उनको परमिशन दिया जा रहा है। तो हम यही निवेदन करने आए हैं कलेक्टर मैडम से कि उनको वो परमिशन ना दे, यहाँ के हिंदू बहनों को बरगलाने से बचा ले। जैसा कि रतन जी ने बताया कि अगर वो ईसाई ही आते हैं उनकी सभा में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर वो ईसाई का नाम लेकर यहाँ से परमिशन ले लेते हैं और उसके बाद कोई चीजें होती है कि वहाँ हिंदू पाए जाते हैं या कुछ चीजें होती है, तो क्या बजरंग दल उसमें नजर रखेगा? बिल्कुल पूरे सभी लोग वहाँ पर हम रहेंगे, हम देखेंगे। हमको दिख जाता है कि कौन हिंदू है और कौन क्रिश्चियन है, कौन धर्मांतरित होकर झूठ बोल के आ रहे हैं, वो हमें दिख जाता है। तो बिल्कुल हमारा टीम पूरे बजरंग दल के भाई लोग और हम सब खड़े रहेंगे। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप कुछ भी ना कहें, लेकिन जिस परमेश्वर से लोग पंगा ले रहे हैं उसको मालूम है हैंडल कैसे करना है। आप उसको थोड़ी सी बेइज्जती देंगे, वो पूरी दुनिया में आपको बेइज्जत करेगा। आप उसको थोड़ी सी महिमा देंगे, वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं, उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। वो दिमाग इस तरह से घुमा देगा कि तुम गलत डिसीजन लेने लग जाओगे, तुम्हारी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ बिखर जाएगा और तुम अब भी सोचोगे कि ऑल इज वेल। ऑल इज नॉट वेल। हालेलुया। इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी सेलिब्रिटी से। वो कोई भी गलती करे, मैं कभी भी सुझाव नहीं देता इस पे केस कर दो, इस पे ऐसा। मुझे मालूम है इसने प्रभु से पंगा लिया, परमेश्वर अपने आप सीधा कर देगा इसको। मैंने भी लिया था। एक क्रिश्चियन घर नहीं आने चाहिए। हम हिंदू सिख लोग हैं, हमारे घर में एंटर नहीं करने चाहिए। गाली निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं कुछ जो मुझे पसंद नहीं आया और मैं बहुत गुस्सा किया मैंने। और मैंने मंत्रों को ऑडियो चलती थी तब, ऑडियो में लगा के अपने कोठी पे लगा दिया था। 24 घंटे वो चलते थे। मैंने कहा इसको कोई हिलाएगा नहीं अब, और कोई जना चर्च नहीं जाएगा घर, सब जहां मैं बोलूंगा वहां जाएंगे। और ले गया वापिस, चर्च नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बाद मुझे लेके आना पड़ा सबको चर्च में, जब मैं मेंटल हुआ तो। वो डॉक्टर्स, वो जगहें, वो चीजें जिन पे घमंड था, वो घमंड जब परमेश्वर ने चूर चूर करके मुझे धरती पे लाके खड़ा कर दिया, जब जीरो से भी माइनस में कर दिया, जब जीरो करके फिनिश करके खत्म कर दिया, सुसाइड करने वाला था वही व्यक्ति जिनको गालियां निकालता था, उन्हीं का चर्च देखा और बचाया गया। किससे पंगा लेंगे? परमेश्वर से। मैं लेके देख चुका हूं, उसके हाथों में पड़ना क्या है, भयानक बात है। आप कोई भी हो, उसके सामने कोई सेलिब्रिटी नहीं, आप उसको बेइज्जत करेंगे, वो आपकी पूरी तरह से छील उतार देगा। आप उसको हल्का सा टच करेंगे, बोलेगा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अब आप कोई भी व्यक्ति देख लो जिसने यीशु मसीह की बेइज्जती की हो, और आने वाले टाइम में आप उसकी लाइफ देख लो, आपको मजा आ जाएगा देखकर कि वाह परमेश्वर ने क्या किया है। हालेलुया। अब वो लोग जिनको मैं गाली निकालना चाहता था, उनके सामने हाथ जोड़ के बैठा था। करो जी प्रेयर। हाँ, सिर थल्ले कर लो जी, थल्ले बह जा लो जी। हाँ, अब क्या हुआ? परमेश्वर ने घमंड तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। क्योंकि हमारा गॉड ये कहता है
कि मदिरा उनको दो जो नाश होने वाले हैं। वो कहता है मदिरा पीना रईसों को नहीं फपता, तुम दाखरस के मतवाले ना बनो। कुछ भी बोलने से पहले, अपनी पिक्चर में छापने से पहले अच्छे क्रिश्चियन लोगों से बात कर लो परमेश्वर कैसा है, ताकि तुम सजा के हकदार ना ठहरो। हालेलुया। परमेश्वर से छुप के नहीं रहा जा सकता। आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, कहीं बैकग्राउंड के हो, परमेश्वर आपके सामने ही है। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आ चुका है। लंगड़े चल रहे हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। अंधे देख रहे हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। पापों से लोग मन फिरा रहे हैं, यूथ आके नशा छोड़ रहे हैं, यूथ आके चिट्टा छोड़ रहे हैं, यूथ आके स्मैक छोड़ रहे हैं। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। उसने कहा मन फिराओ, आमीन। मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मैं तो हैरान हूं, लोग बपतिस्मा लेने में टाइम कैसे लगा देते हैं। क्या सोचते रहते वो लोग। आज 6 महीने मिलेंगे। 6 महीने कौन से पाप करने हैं? अगर 6 महीने पाप करने हैं तो आपकी तौबा व्यर्थ है। जब मैं मसीह में आया तो लोग बोलते थे हाँ मैं कितनी तौबा 2002 च ते बपतिस्मा लिया मैं 2013 च। ये कौन सी तौबा है? ये रॉन्ग तौबा है। आपने तौबा की नहीं, आप तो गेम खेल रहे थे, आप तो चेक कर रहे थे। वही तौबा उस दिन मानी जाती है जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। आप बोलेंगे बिना बपतिस्मा स्वर्ग जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, अगर आप सूली पे हो तो। क्योंकि वो डाकू सूली पे था। परमेश्वर ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसने कहा प्रभु मैं जब स्वर्ग में जाएगा तो मुझे याद करना, मेरे पापों को माफ करना। यीशु मसीह ने उसी वक्त पापों को माफ कर दिया। एक बेड पे बंदा है, आईसीयू में बैठा है, परमेश्वर को बोल रहा है परमेश्वर मैं स्वर्ग में जब जाऊं मुझे स्वर्ग में ले ले, मेरे पापों को माफ कर। वो 1 घंटे में मर जाए, बपतिस्मा लेने का टाइम नहीं था। वो स्वर्ग में है, लेकिन आप आईसीयू पे नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छे भले चल के आए, बाइक पे आए, आप ले सकते हैं। मैंने कहा आप ले सकते हैं बपतिस्मा। आमीन। उसने कहा जब तू बपतिस्मा लेगा, बपतिस्मा लेने का मतलब डूब जाना, डूबने का मतलब कौन सा बपतिस्मा? बपतिस्मे का मतलब है इमर्स, बैप्टिजो, इमर्स हो जाना, यानी डूब जाना, पानी के अंदर चले जाना, कब्र के अंदर चले जाना। जब लोग कब्र में किसी को गाड़ते हैं तो वो इतनी सी मिट्टी में गाड़ते हैं, 2 बूंद मिट्टी ऐसे पूरा गाड़ते कि नहीं? आप सभी इस वीडियो का भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कैसे अंकुर नवला जी ने ज्योति शर्मा को सामर्थ्य जवाब दिया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जितने भी मसीह विरोधी हैं उन सभी का एक ही काम होता है, जहाँ पर मसीह लोग दुआ प्रार्थना करते हैं उनको सताना और मसीह लोगों को मारना कूटना। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज जितने भी मसीह विरोधी हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर निंदा करते हैं, उन सभी की आंखें इस संसार के इस बरों ने अंधी कर दी है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ना तो बल से और ना शक्ति से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा होगा। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, आने वाले दिनों में जितने भी मसीह विरोधी हैं वो सभी पौलुस के समान प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को चुन लिया है, ताकि जो हैं और बहुत घमंड करते हैं वे लज्जित कर सके। और यीशु मसीह का वचन कहता है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है, क्योंकि परमेश्वर टड्डों पे नहीं उड़ा जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। आज जितने भी मसीह विरोधी हैं जो बोल रहे हैं वो नहीं जानते कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो हमारी आंखें अंधी होती हैं तो हम शैतान के द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप सभी सताने वालों को आशीष दो और जो आपसे बैर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।